Hello guys, welcome to this channel, The Knowledge Capsule. I'm Arzu Verma. As you all know that I have started a series for BPSC TRE 4.0. सोशल स्टडीज़ के इस सीरीज़ में इस वक्त मैं एंशंट हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस करा रही हूँ। जैसा कि इससे पहले की वीडियो में आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा, जिसमें अभी भी कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, तो हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है, जहाँ से हर एग्जाम्स में क्वेश्चन आते ही हैं, और ये वीडियो आपके लिए एक बेस्ट कंपाइलेशन होने वाला है। अगर आप इसमें के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं या उसके नोट्स बना लेते हैं, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाएंगे। सो लेट्स बिगिन द क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की शुद्ध व्यवस्था, व्यापार और वाणिज्य उत्तम दशा में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे। हमें इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में सही नहीं है। There was a well-organized drainage system in cities. Trade and commerce were in an advanced state. The worship of mother goddess was practiced. People were familiar with iron. तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सिंधु सभ्यता के लोग अभी भी आयरन से परिचित नहीं थे या लोहे से परिचित नहीं थे। बाकी ये तांबा, कांसा और पत्थर जैसे धातुओं का उपयोग करते थे, मगर उन्हें लोहे का ज्ञान अभी तक नहीं था। लोहे का ज्ञान लोगों को वैदिक सभ्यता के दौरान होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? यानी इसमें बताना है कि कौन सा मैच्ड नहीं है। आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश। लोथल गुजरात में, कालीबंगा हरियाणा में, रोपड़ पंजाब में। तो इसमें बताना है कि कौन सा रॉन्ग मैच्ड है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा हरियाणा में ना होकर बल्कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। यह स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, जो अपने अग्नि वैदिक स्थल और कृषि के अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है। अग्नि वैदिक स्थल यानी वहां अग्नि की वेदिका पाई गई है, जहां पे लोग यज्ञ या अनुष्ठान करते रहे होंगे। तो ऐसा माना जाता है कि वो धार्मिक रीति रिवाजों को भी फॉलो करते थे। बाकी आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश मेरठ में स्थित है, हिंडन नदी के किनारे। लोथल आप सभी जान रहे हैं गुजरात में भोगवा नदी के किनारे, जहां पे डॉकयार्ड या जहाजों की गोदी प्राप्त होती है। रोपड़ पंजाब में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? इसमें भी हमें बताना है कि कौन सा वेल मैच्ड नहीं है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बनावली हरियाणा, दायमाबाद महाराष्ट्र, राखीगढ़ी राजस्थान। तो इसमें से पहला देख लेते हैं। आलमगीर उत्तर प्रदेश में स्थित है, बिल्कुल सही। मेरठ में हिंडन नदी के किनारे। बनावली हरियाणा में है, सही जवाब। दायमाबाद महाराष्ट्र में है, प्रवरा नदी के किनारे। राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं बल्कि हरियाणा के हिसार जिले में घग्घर नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, इसमें सूची 1 से सूची 2 में सुमेलित करना है। तो इसमें हड़प्पन साइट्स दिए गए हैं, उसको उनके स्थानों से मैच कराना है। पहला है मांडा, दायमाबाद, कालीबंगा, राखीगढ़ी। तो मांडा कहाँ पे स्थित है? जम्मू और कश्मीर में। दायमाबाद अभी हमने पढ़ा कि महाराष्ट्र में स्थित है, प्रवरा नदी के किनारे। कालीबंगा राजस्थान में और राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में। तो इसका सही जो कूट बनेगा वो मांडा जम्मू कश्मीर, यानी तीसरा, पहले का तीसरा। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित करिए, यानी सूची 1 से सूची 2 में सुमेलित करना है। पहला स्थान है बालू, मांडा, पाडरी और हुलास। बालू कहाँ पे स्थित है? हरियाणा में। हरियाणा में प्राप्त एक हड़प्पन साइट्स है। और मांडा जम्मू कश्मीर में, पाडरी गुजरात में और हुलास उत्तर प्रदेश में। तो पहले का तीसरा और दूसरे का दूसरा, बी का सेकंड, डी का 1, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी में कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? विच साइट ऑफ हड़प्पन साइट इज इन पाकिस्तान नाउ? पहला है कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल और आलमगीरपुर। तो इसमें हम सभी जानते हैं कालीबंगा राजस्थान में है, लोथल गुजरात में भोगवा नदी के किनारे, आलमगीरपुर मेरठ में हिंडन नदी के किनारे। तो बचता है हड़प्पा। हड़प्पा स्थल पाकिस्तान में स्थित है, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख और प्राचीन शहर था, जो अपनी उन्नत नगर योजना और कलात्मक कृतियों के लिए प्रसिद्ध था। ये अपने आर्टिस्टिक क्रिएशंस और एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग के लिए जाना जाता था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? अभी बताना है कि इसमें कौन सा साइट ऐसा है जो भारत में स्थित है। विच साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन इंडिया? पहला ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या इनमें से कोई नहीं।
पहला ऑप्शन है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा कि ये पाकिस्तान में स्थित है। और लोथल जो कि भारत के गुजरात राज्य में भोगवा नदी के किनारे स्थित है, जहां पे हमें डॉकयार्ड्स प्राप्त होते हैं। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है जो वर्तमान में भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। यह स्थल प्राचीन काल में एक महत्वपूर्ण बंदरगाह और व्यापारिक केंद्र था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्शिप्ड, यानी इसमें बताना है कि सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा किया करते थे। ऑप्शन है पशुपति, इंद्र और वरुण की, ब्रह्मा की या विष्णु की। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पशुपति की। हमें पशुपति की मूर्ति प्राप्त होती है। वहाँ के आहत सिक्कों से हमें पशुपति या एक योगी की मूर्ति प्राप्त होती है। ऐसा माना जाता है कि लोग उसकी पूजा किया करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति, जो शिव के प्रारंभिक रूप माने जाते हैं, की पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो में एक मुहर पाई गई है जिसमें एक योग मुद्रा में 3 मुख वाले और 4 हाथ वाले देवता दिखाए गए हैं, जिनके चारों ओर जानवरों की आकृतियां हैं। इसे पशुपति महादेव का प्रारंभिक स्वरूप। अगला प्रश्न है, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था। विच हड़प्पन सिटी वॉज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। पहला ऑप्शन है लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा या सुरकोटदा। तो कौन सा नगर ऐसा है जो 3 भागों में विभक्त था। तो ऑप्शन हो जाएगा धौलावीरा। धौलावीरा जो वर्तमान गुजरात के रण ऑफ कच्छ या कच्छ जिले में स्थित है, एकमात्र हड़प्पी नगर है जिसे 3 भागों में विभक्त किया गया है। और वो 3 भाग कौन कौन से हैं। दुर्ग या सिटाडेल, मध्य नगर यानी मिडिल टाउन, निचला नगर या लोअर टाउन। यह नगर अपनी उन्नत नगर योजना और जल संचयन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था। ये किसके लिए जाना जाता था। एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग एंड सोफिस्टिकेटेड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया था। द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन फॉर मेकिंग क्लोथ्स बिगेन फर्स्ट इन। तो हमें बताना है कि सबसे पहले कॉटन की खेती कहाँ पे प्रारंभ हुई। मिस्र में, मेसोपोटामिया में, मध्य अमेरिका में या भारत में। यानी इजिप्ट में, मेसोपोटामिया में या सेंट्रल अमेरिका में या इंडिया में। इसका सही जवाब हो जाएगा इंडिया, यानी भारत में सबसे पहले लोगों ने कपास की खेती करना प्रारंभ किया। कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले भारत में हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास उगाने और उससे वस्त्र बनाने की कला से निपुण थे। कपास को संस्कृति में करपास कहा गया है। भारतीय कपास से बने वस्त्र विश्व के अन्य भागों जैसे मिस्र और मेसोपोटामिया में निर्यात किए जाते थे। द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन began first in India. The people of the Indus Valley civilization were skilled in growing cotton and weaving it into clothes. Cotton, known as karpas in Sanskrit, was also exported to other regions such as Egypt and Mesopotamia. तो बस आज के लिए इतने ही प्रश्न, इतने ही क्वेश्चंस। और आज इंडस वैली सिविलाइजेशन के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे ही कंसोलिडेट करके मैंने 2 वीडियोस में प्रोवाइड करा दिया है। इससे ज़्यादा इंडस वैली सिविलाइजेशन से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाने की संभावना बिल्कुल नहीं है। तो कल हम आएंगे नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा।